Hello everyone, welcome you all to today's social science class. Today we'll be studying chapter 10, that is pollution and its side effects. So in this chapter we are going to learn about what is pollution and the types of pollution. Let's begin. तो pollution क्या है students? Pollution मतलब प्रदूषण होता है. प्रदूषण मतलब the contaminated things or substances that are present in the environment. वो air में भी हो सकते हैं, water में भी हो सकता है या soil में भी हो सकता है और maybe in the form of noise. So we know that the earth, our home, is a unique planet. We already read about earth, that is a unique planet. We oftenly carelessly dirty the air, water and soil that help us to live. हम ना जानते हुए भी या जानबूझकर हम गंदा कर देते हैं. हमारे पास डस्टबिन होता है लेकिन हम डस्टबिन का सही इस्तेमाल नहीं करते. कुछ भी खाते हैं हम उधर ही फेंक देते हैं, रैपर. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन होता है. ये बहुत अगर ऐसे मेंटेन किया जाए देन ओनली दिस अर्थ कैन बी सेव्ड. अदरवाइज कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स अगर हम कहीं भी फेंक देते हैं, पानी में जितने भी फैक्ट्रीज में काम होता है, फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल्स, वहाँ का वेस्ट वाटर वो जाके रिवर्स में या स्ट्रीम्स में या लेक्स में जो भी है नियर बाई, वो उसको पल्यूट कर देता है. तो वहाँ से वाटर पोल्यूशन हो रहा है. फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स जो भी चल रहे हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहे हैं जो कि एयर को कंटामिनेट कर रहा है. सो दैट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन. देन व्हीकल्स, देन क्रैकर्स जो दिवाली में फोड़े जाते हैं, इससे नॉइज प्रोड्यूस होता है. ट्रेन हॉन्क्स, सो दीज क्रिएट नॉइजेस विच आर अनबियरेबल मोर देन द रिक्वायर्ड नॉर्मल डेसिबल. जो ऑडिबल होता है हमारे कान के लिए, एक होता है हम नॉर्मल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनने में, राइट? लेकिन वही अगर हम फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा साउंड होता है, दैट क्रिएट्स नॉइज. वो म्यूजिक ही नॉइज बन जाती है. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन. सो दिस इज हाउ एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन आर टेकिंग प्लेस. अब हम देखेंगे कि आपके बुक पे क्या लिखा है. The contamination of the environment, land, water and air by waste, smoke, chemicals and other harmful substances is called pollution. And the waste substances that causes pollution is called a pollutant. तो जिन चीज़ों की वजह से pollution हो रही है उसे कहा जाता है pollutant. The most serious types of pollution are seen in areas with many factories. The four main types of pollution are air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution. जैसे कि मैंने बोला, अब पहले हम डिटेल्स में पढ़ेंगे about air pollution. Clean air is essential for a healthy environment and a healthy life. Air is said to be polluted when it contains certain harmful particles in large amount and for a long period of time. Air can get polluted due to natural events such as volcanic eruptions, forest fires and sandstorms. नॉट एसेंशियल कि ओनली हमारी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है. कभी कभी इसमें हमारा हाथ नहीं भी हो सकता है. ये नेचुरल इवेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस, अगर जंगल में आग लग जाए, या सैंडस्टॉर्म्स. इन सब रीजंस की वजह से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है. दीज इवेंट्स स्प्रेड स्मोक, एश एंड गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो लीड टू एयर पोल्यूशन. Factories and vehicles are major sources of air pollution. They emit smoke, which in most cases contains harmful substances that get mixed with the air. Much of the air pollution is caused by the burning of fuels such as coals and petroleum. Factories and vehicles burn these fuels for power, but they do not burn them completely. Completely नहीं चलाते हैं ये factories ये fuels को, तो partially जल के रह जाता है. And these unburned particles, including solids, जिसे soot and ash कहते हैं, along with some other harmful gases like carbon monoxide, ये release हो जाता है atmosphere में, and then it causes air pollution. Air pollution is also caused when fuels such as wood, coal or kerosene are used in homes for cooking food or heating water. तो एयर पोल्यूशन का और भी क्या क्या कॉजेस बोला गया है. जब वुड, लकड़ी यूज़ करते हैं या कोयला यूज़ किया जाता है या फिर केरोसिन यूज़ किया जाता है हमारे घर में खाना बनाने के पर्पस में या फिर पानी गर्म करने के पर्पस में.
एयर पोल्यूशन लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इसका कॉजेस तो हमें पता चल गया कि क्यों होता है एयर पोल्यूशन। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स, इसके काफ़ी बुरे कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। इट कॉजेस वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट ऑल्सो कॉजेस harm to plants and animals. The accumulation of harmful substances in the air can also increase the temperature of a place and affect the climate. Another serious climatic effect of air pollution is acid rain. The harmful substances in the air gets mixed with raindrops and fall to the ground, damaging plants and buildings. Air pollution के consequences है, one of the dangerous consequences acid rain. Then global warming. फिर many respiratory problems, फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। नॉट ओनली इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट इट ऑल्सो इफेक्ट्स द बिल्डिंग्स। ताजमहल, एसिड रेन की वजह से ताजमहल जो पहले जैसे था वो और नहीं रहा। अब उसके बिल्डिंग्स के जो मार्बल्स हैं, दैट मार्बल का क्वालिटी हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। Now we'll be learning about water pollution. In the previous chapter we read about the hydrosphere and its importance, है ना, हमने पढ़ा था about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So hydrosphere मतलब it consists of the water bodies. Water is important for all living beings. However, the world's oceans, lakes, rivers and streams have long been used to dump waste material. तो मैक्सिमम जो भी ये देखो अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा आने वाला है या फिर कोई भी गणेश पूजा गया, फिर आफ्टर एनी पूजाज वी कैन सी दैट ये जो मूर्ति विसर्जन होता है यहाँ पे क्या होता है, वो वाटर बॉडीज पे ही फेंक देते हैं। तो इससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। नॉट ओनली दीज थिंग्स बट ऑल्सो द हाउस होल्ड गार्बेजेस, कुछ भी घर का कचरा हो, कुछ भी हो, दे डंप इनटू द नियरबाई लेक और पॉन्ड। अगर अपना हुआ तो फिर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो पब्लिकली यूज्ड होता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पे सब गंदा कर देते हैं। दे डंप द वेस्ट मटीरियल्स इन द वाटर बॉडीज ओनली, ड्यू टू विच वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस। Factories sometimes cause water pollution by dumping oil, poisonous chemicals and other harmful industrial waste into nearby water bodies. Some cities and towns pollute rivers by disposing of waste into them. तो कुछ टाउन और सिटी के नियर बाय रिवर या जो भी वाटर बॉडीज होता है वो भी पोल्यूटेड होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। फैक्ट्री से ऑयल्स, हार्मफुल केमिकल्स, फिर पेंट्स, ये सब रिलीज होता है वाटर बॉडीज में जो कि कंटामिनेट कर देता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। When chemical fertilizers seep into the ground, they can make the groundwater unfit for drinking. अब ये सिर्फ जो not only for the above ground water but also the underground water. Fertilizers हम यूज करते हैं for growing plants, for their fertility. लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसे कि ग्राउंड सोक कर लेता है, वो भी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। Pollution of rivers also makes water unfit to drink. Contaminated drinking water leads to diseases such as cholera, typhoid, jaundice, dysentery and various skin diseases. अब ये contaminated drinking water अगर हम लेते हैं then कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री और अदर कुछ स्किन डिजीजेस, हेयर लॉस, ये सब होने की संभावना रहती है। रिवर पोल्यूशन ऑल्सो किल्स फिश, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो अंडर वाटर का जो इकोसिस्टम होता है वो हिल जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में अबाउट इकोसिस्टम, तो रिवर्स या ओशन में जो इकोसिस्टम रहता है दैट गेट्स अफेक्टेड। वहाँ के फिश, वहाँ का प्लांट्स, वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल नष्ट हो जाता है। Seas and oceans are also at risk. Industrial and agricultural waste are often dumped into the sea, harming creatures living in them. तो obviously वो पानी जो भी पिएगा या वो पानी में जो भी जीव रहते हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। That will create harm. The greatest pollutant of sea water is oil.
Oil tankers carry large amount of petroleum around the globe. Some of these tankers spill oil into the sea. Unfortunately, oil spreads for miles on the surface of the sea. A large number of sea animals die due to oil spills. तो ये oil tankers जो होते हैं, यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिलीज होता है, वो कैरी करता है, और फिर ये टैंकर्स जब स्पिल होते हैं सी में, मतलब व्हेन द ऑयल गेट्स रिलीज्ड इनटू द सी, तब इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. Soil pollution. Soil gets polluted when many pesticides and fertilizers are mixed with soil for growing crops. Pesticides और fertilizers ये तो हम देते हैं for killing the pests and the insects that harm the plants and also for growing the plants. But that is actually harming the soil. Soil pollution may also occur when people dump waste from factories, farms, mines, hospitals, and homes on land. Rainwater washes away such waste and carries them deep into the soil. This makes the soil infertile and the underground water gets contaminated. Trees start dying, there is crop failure, and the health of human and animals get affected due to soil pollution. तो like I said कि ये फैक्ट्रीज, फिर हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देन माइंस का जो प्रोडक्ट्स होता है, हॉस्पिटल्स, ये सब अपना कचरा लेके सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, द सॉइल फर्टिलिटी गेट्स डिक्रीज्ड एंड दिस इज कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन. Then noise pollution. Noise pollution is caused by any sound that is beyond our comfort level. जो हम सुन के सह सकते हैं, that is music. But beyond that is noise. It affects human beings as well as birds and animals. ना कि सिर्फ हमें ये परेशान करती है, बल्कि birds और animals को भी. It is often caused by loud honking of vehicles, bursting of firecrackers, and using of loudspeakers during festivals and weddings. Machines and household gadgets also cause noise pollution. All types of pollution affect our environment. This results in reduced rainfall, which lowers the level of water in rivers and lakes. This in turn leads to shortage of water. The smoke from factories causes the global temperature to rise, leading to global warming. Today, global warming is a great threat to our environment. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि pollution कितना harmful है. चाहे कैसा भी पोल्यूशन हो, वेदर इट इज वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इट इज हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. हम रहते हैं इस एनवायरनमेंट, सो इट इज आवर ड्यूटी टू सेव आवर एनवायरनमेंट, टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ. क्योंकि अगर हम खुद ही अपना एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं बाय पोल्यूशन, हम कहाँ जाएंगे? मार्स तो जा नहीं सकते और ना ही चांद पे जा सकते हैं. हमें रहना तो अर्थ में ही है. अब जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे तो हमें ठीक ठाक करके रखना पड़ेगा ना. तो इसीलिए हमें देखना है कि हम लिमिटेड यूज कर रहे हैं. कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि नॉट ओनली इट्स अबाउट पोल्यूशन बट इट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेन करना सीखना चाहिए. कैसे हम किसी भी चीज़ का बचाव कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें. शादी होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, इसको ठीक ढंग से भी हम मना सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि हमें पोल्यूट करना है. नॉइज पोल्यूशन क्यों ही करें? शादी अपना अपना है, ठीक है, करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ज़ोर ज़ोर से माइक लगा दो पेड़ में, पेड़ के आजू बाजू जो भी प्लांट बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं वो परेशान हो जाए, आजू बाजू के लोग परेशान हो जाए. ये तो सही बात नहीं है ना. तो इस तरह हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हैं. एयर पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें देखना है कि स्मोकिंग, हाँ, स्मोकिंग इज ऑल्सो अ डेंजरस थिंग. Active smoking and passive smoking. We should stay away from smokers and we should stop people who smokes. ठीक है, जहां भी देखो you should protest कि you should not smoke because this is also leading to air pollution. Then we should plant more and more trees. क्योंकि जितना ट्रीज हम लगाएंगे दैट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड विल रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीजन. तो इसीलिए हमें देखना है कि किस तरह हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं. फिर कोई भी कचरा हो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब लिटिल स्टेप कैन इंक्लूड अ लॉट
मोर चेंज। हमें ये देखना है कि किस तरह हम खुद पहले अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर हम खुद चेंज हो, हमें देख के कोई और सीखेगा। इस तरह वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। आप कुछ भी खाते हो, ट्राई टू पुट द रैपर इन द डस्टबिन। इधर उधर रास्ते में नहीं फेंकना है, चाहे कुछ भी हो। इस तरह वी कैन प्रिवेंट द पोल्यूशन, चाहे किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। So we have learnt about what is pollution, the types of pollution, how to prevent it, and what causes pollution. Now A, B, C and D will be for your homework. I'll be discussing D and E. Describe the following: pollution and pollutant. आपको ये define करना है अपनी भाषा में। Water pollution किसे कहते हैं और noise pollution किसे कहते हैं। फिर question number E का 1, what is pollution? I have already explained. What are 4 types of pollution? That also I've explained. How does soil pollution occur? Soil pollution कैसे होता है? जब हम कहीं भी हाउसहोल्ड वेस्ट हो या हॉस्पिटल वेस्ट हो या फैक्ट्रीज का वेस्ट हो, हम डंप कर देते हैं सॉइल के अंदर, देन दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड और फिर वो सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है। इसी तरह सॉइल पोल्यूशन होता है। व्हाट आर सम इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट? तो आपको लिखना है कि पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट का क्या क्या हानि पहुंचता है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन से क्या होता है। ठीक है, ये आपको अलग अलग क्लासिफाई करके लिखना है कि किस पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट पहुंचती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 10. आई होप यू अंडरस्टूड एंड ट्राई टू रिकॉल एंड रिमेंबर दीज थिंग्स और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखो कि किस तरह आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके द्वारा कोई पोल्यूशन ना हो। Okay, students, take care. Thank you.